निहारा जिसने भी प्रभु जी को आकर, उठती है गूंज मन में धन्य शरण पाकर। निहारा जिसने भी प्रभु के दर्श पाकर, आत्मदर्श पाता है। प्रभु की ही भक्ति में उसको रम न भाता है। हृदय कमल खिलाते प्रभु जी दिवाकर, उठती है गूंज मन में धन्य शरण पाकर। निहारा जिसने भी प्रभु जी को आकर, उठती है गूंज मन में धन्य शरण पाकर। निहारा जिसने भी। दर्शन कथा गजमोती में आपने अभी तक देखा कि हस्तिनापुर की मनोवती का विवाह वल्लभीपुर के सोमदत्त सेठ के छोटे पुत्र बुद्धसेन से हुआ, और उसने गजमोती जो मंदिर में चढ़ाए थे उनको मालिन ने फूलों के साथ गूंथ करके छोटी रानी के लिए दिया। बड़ी रानी उससे रुष्ट हो गई और राजा ने कहा कि हम तुम्हारे लिए खालिस मोती का हार देंगे। सारे जोहरियों को बुलाया गया। राजश्रेष्ठी सोमदत्त के नेतृत्व में सभी आए और उन्होंने वहां पर गजमोती अब उपलब्ध नहीं होते हैं। जब सबने मना कर दिया तो सोमदत्त सेठ बाद में चिंतन करने लगे कि अभी बहू मायके में है, जब लौट करके आएगी और गजमोती जब भगवान के चरणों में चढ़ाएगी तो राजा को विदित हो जाएगा कि इनके पास गजमोती हैं, और इन्होंने इसके बाद भी नहीं दिए। और उस समय में वो बड़ी निंदा के भाव से कि कैसा नियम ले लिया है, कहाँ से ऐसी बहू आ गई। और उस समय अपने पुत्रों को बुलाते हैं और पुत्रों के सामने उस समस्या का निदान के लिए बात रखते हैं, और सारे पुत्र मिलकर कहते हैं कि अपने छोटे पुत्र को घर से निकाल दिया जाएगा तो बहू फिर यहाँ नहीं आएगी, और उसके कारण राजा रुष्ट नहीं होंगे। और एक पत्र लिख करके दासी के लिए द्वार पर बैठा दिया। जब छोटा पुत्र बुद्धसेन वहाँ आता है, दासी पत्र देती है और उस पत्र में कि तुम्हें धिक्कार हो यदि तुम अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते हो, घर में प्रवेश ना करना, घर से दूर चले जाओ। और उस समय बुद्धसेन वहां से चला जाता है, विचार करता है कि मैं कुछ कमाता नहीं हूं और भाई अपनी संपत्ति का हिस्सा मुझे ना देना पड़े, इसलिए मुझे निकाल दिया है, ऐसा उसके मन में आया। और यहाँ उन्होंने जो जिन दर्शन की निंदा की थी उसके तीव्र पाप के कारण धीरे धीरे उनके यहाँ जिस भी क्षेत्र में वो हाथ डालते वहां पर उनको घाटा होने लगा। और 6 महीने में जो करोड़पति थे वो रोडपति हो गए।
कर्म सिद्धांत के बारे में वैसे तो बहुत सारे दर्शन ये कह देते हैं कि भगवान जैसा करता है वैसा ही सब कुछ घटित होता है, लेकिन कर्म सिद्धांत के बारे में यदि अपन विचार करें, इंग्लिश वर्ल्ड में भी कहा जाता है एज यू सो शैल यू रीप। जो जैसा करता है वो वैसे फल को प्राप्त होता है। एक गीत भी चलता है, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। लेकिन वास्तव में गीता में ऐसा वर्णन नहीं है। गीता में लिखा है, ना कर्तव्य न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, ना कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। भगवान कुछ नहीं करते, फिर क्या होता है? क्या है कर्म सिद्धांत? मानस में भी यद्यपि सम नहीं राग न रोष, गही न पुण्य पाप गुण दोष, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। हम जैसे कार्यों को करते हैं उसके माध्यम से कर्मों का बंधन हो जाता है और फिर उनके उदय होने पर उनके फल को जीव प्राप्त करता है। एक और इंग्लिश की प्रॉवर्ब आती है, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। एक इको पॉइंट होता है, खासकर जहां पर टूरिस्ट प्लेस होते हैं, वहां पर जाकर के आप कुछ भी बोलें वहां पर उसकी प्रतिध्वनि सुनाई देती है। यदि आप वहां पर चिल्लाएं कि आई लाइक यू, तो वहां से भी आवाज आएगी आई लाइक यू। और यदि आप वहां पर चिल्लाएं कि आई हेट यू, तो आपको भी वहां से नफरत ही प्राप्त होगी। बचपन में एक कार्टून फिल्म चलती थी जिसमें मोगली आता था, और उस मोगली के हाथ में एक बूमरैंग रहती थी। उस बूमरैंग को वो जहां फेंकता था, फेंकने के बाद में वो लौट करके उसके पास में आ जाती थी। इसी प्रकार से कर्म सिद्धांत में हम जो कुछ अच्छी या बुरी बॉल फेंकते हैं वो लौट करके फिर हमारे पास में आती है। जैन दर्शन में कर्म सिद्धांत के बारे में बड़े विस्तार से बताया गया है। हम अपने मन वचन काय के माध्यम से जो भी करते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, उसके माध्यम से कर्मों का बंधन होता है। और ये कर्मों का बंधन प्रति समय चलता रहता है। 24 घंटे 7 दिन एक भी समय के लिए कर्म बंधन नहीं रुकता। जो हम काय से करते हैं, यदि काय से कोई अपराध होता है तो उसके लिए कानून है। वचन से भी अपराध होता है तो उसके लिए भी वहां पर, लेकिन मन से जो अपराध होते हैं उसके लिए कानून में कोई धारा नहीं। किसी ने किसी के चैन या घड़ी आदि को देख करके पूछा कि बहुत अच्छी है, कहाँ से लाए हो? और यदि उसकी घड़ी या चैन चोरी हो जाती है तो उस समय वो कह सकता है कि इन्होंने इसके लिए कहा था, हमें इनके ऊपर शक है। क्योंकि बोल दिया है इसलिए कानून उनके ऊपर भी वहां पर कुछ एक्शन ले सकता है। लेकिन मन में यदि कोई सोच रहा है तो उसके लिए कोई धाराएं नहीं है। लेकिन कर्मों का बंधन तो प्रति समय चलता रहता है। एक बार एक व्यक्ति अपने मित्र के साथ में एक अनाज की दुकान पर गया और वहां से 10 किलो गेहूं खरीदे। वहां पर एक बच्चा तोलने वाला था और उसने 10 की जगह 15 किलो तोल करके 10 किलो के पैसे ले लिए। वो लेकर के जब रास्ते में आ रहे थे तो उस समय में जो खरीद करके लाया था उसको लगा कि यदि मैं अपने मित्र से इसके बारे में नहीं कहूंगा तो ये समझेगा कि ये उन पैसों को बचाना चाहता है
मुझे इससे कहना चाहिए। तो उसने कहा कि यार देखो, अपन लेकर के आए हैं, 10 किलो के पैसे दिए और उसने 15 किलो तोल दिया। तो मित्र ने कहा ये तुम्हारी गलती थोड़ी है, उसकी गलती है। वो भी यही चाह रहा था कि ये बोल दे जिससे कि मेरे ऊपर ना आए या मुझे ये चोर ना समझे। और उन 15 किलो को वो पिसवा करके एक पीपे में भर करके अपने घर के फर्स्ट फ्लोर पर रहता था, वहाँ पर ले करके चढ़ रहा था और उसके हाथ से वो पीपा छूट गया, गिरा। और गिरने पर उसमें से लगभग 5-6 किलो आटा वहीं पास में नाली थी उसमें जाकर के गिर गया और 8-9 किलो 10 किलो जो लगभग उस पीपे में ही बना रहा। यानी जो चोरी के भाव से जो ज़्यादा लेकर के आए थे वो नाली में चला गया और साथ ही साथ में पिसाई का खर्च तो अपनी जेब से चला ही गया। यही कर्म सिद्धांत के दृष्टि से अपन देखें तो जो कुछ अच्छा या बुरा करते हैं उसका फल हमारे लिए प्राप्त होता है। अच्छी बॉल और खराब बॉल, जैसी हम बॉल फेंकते हैं वैसी ही बॉल लौट करके हमारे जीवन में आती है। लेकिन इसमें जब हम अच्छी बॉल को बहुत तेजी से फेंकते हैं तो वो बहुत दूर जाती है और बहुत देर में लौट करके आती है। इसी प्रकार से खराब बॉल के साथ में भी यही होता है। जो अच्छा व्यक्ति होता है वो अच्छे कार्यों को बड़े मन लगा के करता है। यानी अच्छा व्यक्ति जब अच्छी बॉल को फेंकेगा तो बहुत दूर जाएगी और बहुत देर बाद उसको उसका फल मिलेगा। इसी प्रकार से खराब व्यक्ति भी यदि कोई खराब कार्य करता है तो उसमें भी बड़ा मन लगा के कार्य करता है, इसलिए वो बॉल भी बहुत दूर जाती है और बहुत देर से लौट करके आती है। अच्छा व्यक्ति भी कभी कभी गलत काम कर देता है, किसी को डांट देता है, तो वो अच्छा व्यक्ति जब खराब बॉल को फेंकता है तो दिल से ना फेंक करके ऐसे ही फेंक देता है, तो वो खराब बॉल पास तक जाती है और लौट करके जल्दी आ जाती है। और खराब व्यक्ति भी जब अच्छे कार्यों को करता है तो उस समय में ऐसे ही कर देता है और वो अच्छी बॉल धीरे से फेंकता है, वो उसके जीवन में जल्दी लौट करके आ जाती है। उदाहरण के लिए वीरप्पन एक चंदन का स्मगलर था और बहुत सारे पुलिस को भी उसने मारा, लेकिन वहां जहां पर वो रहता था वहां पर भगवान जैसा पूजा जाता था। उसके पास में बहुत सारे लोग, गरीब लोग आते थे और कहते थे कि मुझे अपनी बेटी की शादी करना है, कुछ मदद हो जाए। वो 10,000 रुपये ऐसे ही दे देता था। लेकिन वो जब अच्छी बाल यानी अच्छा कार्य कर रहा है लेकिन उसको ऐसे ही कर देता था, यानी अच्छी बाल को वो वहाँ पर ऐसे ही फेंक देता था, वो अच्छी बाल लौट करके बहुत जल्दी आ जाती थी, इसलिए वो अपने एरिया में वहाँ पर भगवान जैसा पूजा जाता था। लेकिन हिंसा आदि के कार्य भी उसने बहुत किए और बहुत तल्लीन होकर के मन लगा करके वो कार्य किए, तो वो बॉल बहुत देर से उसके जीवन में आई और उसका फिर मरण हुआ। यहाँ पर ये प्रश्न अक्सर लोग पूछते हैं कि जो लोग बहुत गलत धंधे करते हैं, बहुत फलते फूलते नजर आते हैं, और जो लोग बहुत अच्छाइयों वाले हैं उनके ऊपर बड़ी परेशानियां आती हैं। बहुत सारे लोग इसमें कि ऐसा क्यों है, ये इस बॉल के माध्यम से भी अपन इसको समझ लिया है, एक उदाहरण के माध्यम से भी अपन समझते हैं। दो भाई, एक भाई जो है जुआ खेलने के लिए जाता है और एक भाई मंदिर के लिए जाता है। मंदिर जाते जाते रास्ते में एक स्कूटर से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसका पैर घायल हो जाता है। जो भाई जुआ खेलने गया है उसको 1,000 रुपए का फायदा हो जाता है। अब ये दृश्य आपके सामने है तो इसमें देख करके ऐसा लगता है कि जो गलत काम कर रहा है वो वहां पर फल फूल रहा है और जो पूजा आदि कर रहा है वो वहां पर घायल हो रहा है।
वास्तव में अपने के लिए उसके भाग्य में क्या है, इस पर भी दृष्टि डालना चाहिए। हम लोगों के पास में वैसा ज्ञान नहीं है, लेकिन जो दिव्य ज्ञानी होते हैं वो बता सकते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो एक दिव्य ज्ञानी मुनिराज से जब ये पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आज इसके जीवन में इसको 1 लाख रुपए का लाभ होने का अवसर था, लेकिन उसने गलत काम करके उसको अपने पुण्य को क्षीण कर लिया, कम कर लिया और 1000 में संतुष्ट हो गया। और आज जो दूसरा था, आज उसका इतना तीव्र पाप कर्म का उदय था कि आज उसकी मृत्यु हो सकती थी, लेकिन उसने अच्छे कार्य को करके उस पाप कर्म को भी कम कर लिया और मात्र पैर के एक्सीडेंट से वो पाप कर्म उसका निकल गया। तो भाग्य और पुरुषार्थ ये 2 चीजें होती हैं। भाग्य वही है जो अपने पुरुषार्थ किया वही लौट करके जब आता है तो भाग्य बन जाता है। तो जब भाग्य और पुरुषार्थ दोनों ही एक दिशा में होते हैं, यानी भाग्य भी अच्छा है और पुरुषार्थ भी इसका सत है, तो रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। और यदि दुर्भाग्य होता है पुरुषार्थ करने पर, उतना उसको फल प्राप्त नहीं होता। कई बार ऐसा भी होता है कि गलत करने पर भी वहां पर प्रसिद्धि प्राप्त हो जाती है, धन प्राप्त हो जाता है, सम्मान प्राप्त हो जाता है। एक उदाहरण के रूप में गणेश प्रसाद जी वर्णी बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं और वो जाति से जैन नहीं थी, उन्होंने जैन धर्म स्वीकार किया और एक धर्म माता चिरौंजा बाई ने उनको संरक्षण दिया था। वो उनके साथ में बरुआ सागर में रहते थे और एक दिन जंगल जाते समय वहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे थे और उनके मन में भी आया बाल सुलभ चेष्टाओं को खेलने का, और वहाँ पर डंडे के माध्यम से वो बॉल गेंद के ऊपर कुछ प्रहार करने के लिए वहाँ पर प्रयास करने लगे और ज़्यादा कुछ जानते नहीं थे। और उन्होंने जब उस पर डंडे से उसके ऊपर वार किया, उस पर तो नहीं लगा, लेकिन वो डंडा घूम करके एक लड़के की आंख में लग गया और उसकी आंख में लगने से वहाँ पर खून की धारा बहने लगी। वो एकदम घबरा गए और घबराने की बात विशेष रूप से ये भी थी कि उस लड़के की माँ बड़ी झगड़ालू थी। यदि किसी से कुछ बात हो जाए तो वो इतनी गाली देती थी कि सब लोग उससे डरते थे। इसलिए वर्णी जी के मन में बड़ा भय उत्पन्न हुआ और वो वहाँ से भाग करके अपने घर आए। और घर आने पर जब भोजन का समय था तो चिरौंजा बाई ने, उनकी धर्म माँ ने उनको भोजन के लिए कहा, तो उन्होंने कहा मैं भोजन नहीं करूँगा। और इतने में खबर भी आ गई कि इनके साथ में ऐसी घटना घट गई है, तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार भोजन छोड़ देने से थोड़ी ना उसकी आँख ठीक हो जाएगी। और वर्णी जी इतने भयभीत रहे कि वो कभी मिल ना जाए, इसलिए उस समय में कई दिनों तक वो अंधेरे में सुबह सुबह जो है मंदिर जाते थे और अंधेरे में ही लौट करके वापस आ जाते थे। शाम के समय में भी अंधेरा होने के बाद वो मंदिर जाते थे। इस प्रकार से कई दिन उनके व्यतीत हो गए और उन्होंने सोचा कि अब बहुत दिन हो गए, अब तो सब ठीक हो गया होगा। और एक दिन वो दिन में ही जब निकल रहे थे तो सामने से ही उस लड़के की माता उनको आते हुए दिखाई दी और देख करके उन्होंने सोचा कि आज तो खैर नहीं, आज तो बहुत खरी खरी सुनाएगी। अब चूंकि सामने ही है, अब क्या करें। तो वो नीची नज़र झुका करके आगे बढ़ने लगे और सोच रहे थे कि थोड़ा सा कट करके निकल जाएंगे, लेकिन वो तो बिल्कुल एकदम सामने ही आ गई। और आने के बाद में एकदम उनको ऐसा लगा कि जैसे कोई परिवर्तन हो गया हो। उस माता ने उनके चरण छू करके कहा कि आपने बहुत बड़ा उपकार हमारे ऊपर कर दिया। उन्होंने पूछा क्या हो गया। उन्होंने कहा कि हमारे लड़के की आंख में अक्सीर था, उसमें खून जमा हुआ था। आपकी लकड़ी की चोट से उसका सारा खून जो जमा हुआ था निकल गया, उसकी आंख स्वच्छ हो गई। लेकिन उसने कहा कि ऐसा प्रयोग किसी और के ऊपर मत करना,
ये तो घुणाक्षर न्याय के माध्यम से ये कार्य सिद्ध हो गया है। घुणाक्षर न्याय यानी घुन के द्वारा कोई अक्षर का निर्माण हो जाना बहुत दुर्लभ होता है, लेकिन यहाँ पर पूर्व पुण्य इतना तीव्र था कि उसके कारण में खराब घटना में भी वहां पर उनके लिए सम्मान की प्राप्ति हो गई। इसी प्रकार का एक और उदाहरण भी है कि एक सेठ का पुत्र अपनी दुकान पर जब पिता कहीं बाहर गए हुए थे तो बैठा हुआ था, और उस समय किसी अपराधी को पुलिस वहां पर जंजीरों से बांध करके ले जा रही थी। चारों ओर उसकी पुलिस थी, जंजीर हाथों में पकड़ी हुई जा रही थी, और उस दृश्य को उस बच्चे ने, छोटे बच्चे ने पहली बार देखा था, और उसने अपने मुनीम जी से कहा कि ये किस प्रकार का सुख है, ये देखो कितने सारे लोग उसको ले जा रहे हैं। तो मुनीम ने कहा कि ये बच्चा जो है इसको सुख मान रहा है। उससे पूछा क्या तुम्हें ऐसा सुख प्राप्त करना है? तो उसने कहा हाँ मुनीम जी, बताओ आप ऐसा कोई तरीका बताओ जिससे मैं ऐसा सुख प्राप्त करूं कि चार चार लोग मुझे चारों तरफ से घेर करके लेकर के चलें। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, और बता दिया कि आज तुम्हें राजा से मिलना है और ऐसा ऐसा करना है। चूंकि राज श्रेष्ठी का पुत्र था तो राजा से मिलन भी हो गया, और राजा जहां पर बैठे हुए थे उस बच्चे ने जाकर के और उनके मुकुट को अपने हाथ से गिरा दिया। सब लोग एकदम वहां पर सभा में एकदम चौंक गए कि ये इसने क्या किया। लेकिन जब जहां पर मुकुट गिरा और वहां पर सेवकों ने देखा कि वहां उस मुकुट के ऊपर एक बिच्छू चढ़ा हुआ था, तो सभी लोगों ने उसकी दूरदर्शिता की कि इसने बिच्छू को देख लिया और राजा की रक्षा की है। इस प्रकार से राजा की रक्षा की है सोच करके वहां पर उसको बड़ा सम्मान के साथ में, धन आदि के साथ में विदा किया। आने के बाद में उसने फिर कहा कि क्या मुनीम जी, आपसे हमने जिस सुख के लिए बात कही थी, धन आदि तो अपने पास बहुत है, आपने वो सुख तो हमें प्राप्त नहीं कराया है। तो उन्होंने कहा कि अभी भी तुम्हारी इच्छा है उस सुख को प्राप्त करने की? उसने कहा हाँ बिल्कुल। तो कहने अच्छा फिर दूसरी बार बताते हैं, दूसरी बार क्या करना है। एक बालकनी में वो राजा एक दिन के लिए बैठते थे, और उस समय में जाकर के उस बालक ने उनको वहां से बालकनी से नीचे धक्का दे करके गिरा दिया। वहां नीचे कुछ ऐसी रेत आदि की व्यवस्था थी कि उनको चोट नहीं लगी, और उसके थोड़ी ही देर बाद वहां ऊपर जो छज्जा था वो वहां से टूट करके गिरा। यदि राजा उस समय में वहां पर होते तो उसके कारण बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, उनकी मृत्यु भी हो सकती थी। पुनः वहां पर उनके लिए सम्मान करके अच्छे धन दौलत के साथ में उनको वहां से विदा किया। तो उस समय में वो मुनीम जी समझ गए कि इस व्यक्ति का पूर्व का पुण्य इतना तीव्र है कि इस प्रकार की गलत कार्य करने के बाद में भी इसको यहाँ पर सफलता मिल रही है। तो ये कर्म का सिद्धांत हमारे भाग्य और पुरुषार्थ दोनों के ऊपर निर्भर करता है। भाग्य और पुरुषार्थ में कई लोग भाग्य को महत्ता देते हैं, कई लोग पुरुषार्थ को महत्ता देते हैं, लेकिन आचार्य समंतभद्र स्वामी ने देवागम स्तोत्र में दोनों के लिए मुख्यता दी है। जहां पर बिना पुरुषार्थ के कोई फल की प्राप्ति हो जाती है तो वो हमारा भाग्य का फल है, भाग्य के द्वारा प्राप्त हुआ है, और जहां पर बहुत पुरुषार्थ करने के बाद में भी कोई सफलता प्राप्त नहीं होती है, इसका मतलब है वो दुर्भाग्य का कारण है। एक बार दो मित्रों के बीच में कि भाग्य बड़ा है कि पुरुषार्थ बड़ा है, बड़ी बहस चल रही थी, और उस समय में एक व्यक्ति ने कहा कि देखो भाग्य बड़ा होता है कि पुरुषार्थ बड़ा होता है, इस पर अपन प्रयोग करके देखते हैं। और दोनों को एक कमरे में आंखों पर पट्टी बांध करके, हाथों को बांध करके वहां पर उनको रखा गया। एक व्यक्ति जो भाग्य पर विश्वास करता था वो बिल्कुल शांत बैठा रहा, और जो पुरुषार्थ पर विश्वास करता था बंधे हुए हाथों से भी वो पीछे पीछे टटोलने लगा, और उसको एक जगह पर एक पोटली दिखाई दी, और उसने उस पोटली को वहां से हाथ से उठा करके और ला करके उसको खोला, और खोला तो उसमें उसके लिए लड्डू मिले, और उसने उन लड्डुओं को कि मैं स्वयं खाऊं, इसके लिए मेरे मित्र के लिए भी देना चाहिए, और उसने उस मित्र के लिए भी दिए और खुद भी खाए।
फिर वहाँ पर बात हुई कि देखो पुरुषार्थ नहीं करता तो लड्डू नहीं मिलते। तो उसने कहा मैंने कहाँ पुरुषार्थ किया, फिर भी मुझे लड्डू मिल गए। तो ऐसी भाग्य और पुरुषार्थ दोनों की बात चलती है। एक किसान था और बड़ा गरीब था। उसने पुरुषार्थ करने के लिए उसको किसी ने बताया कि चंदन की लकड़ी तुम राजा के लिए भेंट करो तो तुम्हें राजा से अच्छा पारितोषिक इनाम मिलेगा। वो लेकर के गया और राजा ने उसके लिए एक हार दिया। वो हार लेकर के अपने घर में आया और घर में एक खूंटी के ऊपर उसको टांग दिया। और थोड़ी देर बाद उसने जब देखा तो वहां पर खूंटी पर वो हार नहीं था। कोई पक्षी उस हार को वहां से खूंटी से उतार करके अपने साथ चोंच में दबा करके ले गया। तो वहां पर बात आने लगी कि देखो दुर्भाग्य है, पुरुषार्थ कुछ काम नहीं करता। उसने फिर पुरुषार्थ किया, दूसरी बार दिया तो राजा ने उसके लिए एक मोहरों की थैली दी। उसको वो लेकर के आया और लाने के बाद उसने उसकी रक्षा के लिए सोचा कि इसको चूल्हे की राख के अंदर दबा दिया जाए। और उसने दबाया। जब वो नदी पर भ्रमण करने के लिए गया हुआ था, उसी बीच में पड़ोस की कोई महिला आई और उसको राख की आवश्यकता थी। इनकी पत्नी ने सारी राख वहां से इकट्ठी करके उसको दे दी। वो पोटली भी चली गई। फिर कहने में आ गया कि भाई देखो पुरुषार्थ से क्या हुआ, दुर्भाग्य है। तीसरी बार फिर वो चंदन की लकड़ी लेकर के राजा के पास पहुंचा तो राजा ने इस बार उसके लिए अंगूठी दी। और अंगूठी लेकर के वो आ रहा था। नदी पर उसने अपने हाथ पैर धोए, पानी पीने के समय में उसके हाथ की अंगूठी वहां से छूट गई। फिर बात आई कि देखो दुर्भाग्य है, पुरुषार्थ करने से कुछ नहीं हुआ। फिर उसको समझ में आया कि मैं अर्थ के लिए तो पुरुषार्थ कर रहा हूं, लेकिन धर्म के लिए पुरुषार्थ नहीं कर रहा हूं। मुझे धर्म पुरुषार्थ भी करना चाहिए। वो अर्थ पुरुषार्थ जो धर्म से युक्त है वो समीचीन माना जाता है। और उसने अर्थ पुरुषार्थ के साथ, धर्म पुरुषार्थ के साथ साथ में अर्थ पुरुषार्थ प्रारंभ किया। उसके बाद में वो जंगल में लकड़ी काटने के लिए गया तो वहां पर उसके लिए वो हार जो पक्षी ले गया था वहां पर उसको प्राप्त हो गया। जो मोहरें पड़ोसी की महिला ले गई थी वो भी उसने ला करके कि गलती से हमारे साथ राख के साथ चला गया है, उसको वापस कर दी। और जब पत्नी नदी पर पानी भरने गई तो वहां पर भी उसको वो अंगूठी मिल गई। तो पुरुषार्थ और भाग्य दोनों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। What is luck? Luck is nothing but reflection of our past deeds. जो पुरुषार्थ हम करते हैं वही भाग्य के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से भाग्य और पुरुषार्थ दोनों की महत्ता है। साथ ही साथ में यदि सत्पुरुषार्थ होता है तो उसका फल हमारे लिए अच्छे के रूप में प्राप्त होता है। कई ऐसे उदाहरण भी लौकिक जगत में देखने में मिलते हैं जिनसे हम अच्छा करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। एक किसान इंग्लैंड के जंगलों में गया और वहां पर उसने एक बच्चे को एक दलदल में फंसते हुए देखा। उसने एक लकड़ी के माध्यम से उस बच्चे को वहां से निकाला और बच्चे को अपने पिता के पास में पहुंचाने का रास्ता बता दिया। वो बच्चा बड़े रईस का लड़का था। जाकर के उसने अपने पिता को बताया कि इस प्रकार से आज मेरी किसान ने रक्षा की है। तो वो अपनी बग्घी में बैठ कर के उस किसान के घर आए और उन्होंने कहा कि आपने हमारे पुत्र की रक्षा की है, हम इसका कुछ ऋण होने के लिए आपका कुछ उपकार करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तो मेरा फर्ज था, मेरी जगह आप भी होते तो उस बच्चे को बचाते, इसलिए मैं कुछ भी पारितोषिक को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने सोचा कि ये बड़ा स्वाभिमानी है। और उसी बीच में उस किसान का लड़का एक वहां पर खेलते खेलते बाहर आ गया। उन्होंने कहा कि तुम नहीं लेना चाहते तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे लड़के के लिए
पूरे पढ़ाने की व्यवस्था अपने हाथ में लेना चाहता हूँ। उस समय उसके किसान ने सोचा कि मैं इसके भविष्य में क्यों बाधा बनूं, जब इतना अच्छा ऑफर इसके लिए आ रहा है। तो उन्होंने अपने पुत्र के लिए पढ़ने के लिए आज्ञा दे दी और वो पुत्र पढ़ते पढ़ते इंग्लैंड के मेडिकल कॉलेज से पढ़ करके और उसके बाद में उस डॉक्टर ने खोज की, पेनिसिलिन की खोज की। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग उसका नाम है। और बाद में जो अच्छाई लौट करके आई, जो रूडोल्फ चर्चिल थे उनके पुत्र विंस्टन चर्चिल वो बीमार पड़े और उस पेनिसिलिन की खोज जिन्होंने की थी, उस पेनिसिलिन के माध्यम से उनका उपचार हुआ और उनकी जान बची। तो उन्होंने उसके लिए अच्छा किया था और लौट करके वो अच्छाई इनके लिए भी अच्छे कार्य में सिद्ध हुई। इसी प्रकार से एक अमेरिका का एक उदाहरण है कि एक छोटा सा बच्चा जब जाकर के खेल करके बहुत भूख लग रही थी उसको, और उसने सोचा कि पड़ोस में कहीं पर पानी पी लूं, और एक जगह पर उसने घंटी बजाई। एक महिला ने पूछा क्या है, तो उसने कहा मुझे बहुत प्यास लग रही है। तो उस महिला ने उसके लिए एक गिलास दूध दिया। और बाद में कई सालों के बाद में घटना ऐसी घटी कि वो महिला बीमार होकर के बड़े शहर में पहुंची और उसका बहुत बड़ा वहाँ पर इलाज हुआ, लेकिन उसके पास में देने के लिए कुछ नहीं था। और जब डॉक्टर ने उसको देखा, उसका इलाज जिसने किया था वो उसको पहचान गया और उसने बिल के ऊपर लिख दिया 1 ग्लास ऑफ मिल्क, डॉक्टर कैली। वही जो छोटा लड़का था वही आगे चल कर के डॉक्टर कैली के रूप में प्रसिद्ध हुआ और उसने उसी महिला के लिए पहचान लिया जिसने एक गिलास दूध उसके लिए पिलाया था। तो ऐसी घटनाएं, अच्छाई की घटनाएं भी अच्छाई के रूप में देखने के लिए मिलती हैं और जो गलत करते हैं उसकी घटनाएं भी गलत के रूप में दिखाई देती हैं। एक व्यक्ति जिम्बाब्वे में अपने घर के लिए जा रहा था। 400 किलोमीटर उसको गाड़ी से ट्रेवल करना था। रास्ते में किसी ने उससे लिफ्ट मांगी और उसने करुणा करके उसको लिफ्ट दे दी। थोड़ी देर में जब शाम होने लगी तो उसने, जो बैठा हुआ व्यक्ति था, उसने कुछ नाटक जैसा किया उल्टी का। तो उसने गाड़ी रोक करके और उसके लिए बाहर आकर के उससे कहा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ऐसा। और इसी बीच में जब वो झुकता है तो उसके ऊपर वो सिर के ऊपर वार कर देता है। और जब उसकी नींद खुलती है तब सुबह हो चुकी थी और उसने देखा कि उसके पास में कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि बदन के कपड़े तक गायब हैं। फिर उसने लिफ्ट मांग करके, और लिफ्ट भी उसके लिए दूसरी दिशा की मिली, लेकिन उस पर वो गया और 3 दिन बाद वो अपने घर पहुंचा। लेकिन जब घर पर पहुंचा तो वहां पर मातम छाया हुआ था, सारे लोग रो रहे थे। और उस समय में उसका लड़का जैसे ही उसको देखा तो वहां पर भूत भूत चिल्ला करके भागने लगा। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या हो गया, और जाकर के देखा तो अंदर एक ताबूत था, उस पर उसकी तस्वीर लगी हुई थी। बाद में उसको पता पड़ा कि जो व्यक्ति ने कार चुराई थी, रास्ते में कार में आग लग गई और वो व्यक्ति के जो कुछ पहचान के उसने कपड़े चुराए थे, उसमें उसके पहचान के जो भी सबूत थे उनको वहां पर प्राप्त करके कि कार इसकी है, समझा कि इसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। वास्तव में जिसने चोरी की थी उसकी मृत्यु हो चुकी थी। तो इस प्रकार से उसने उसके साथ में गलत कार्य किया और उसका फल भी उसको इस प्रकार से प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से एक व्यक्ति ने देखा कि एक ऑटो चलाने वाला एक व्यक्ति की दुकान पर, जहाँ पर मैकेनिक की दुकान थी, वहाँ पर घुस करके वहाँ पर उसकी एक कंटेनर उठा करके जाने लगा। तो उसने कहा भाई ये क्या कर रहे? तो उसने बड़ी बड़ी मूंछों वाला और बिल्कुल दादा जैसा गाली दे करके कहने लगा मुझे आवश्यकता है। और जब वो कहता है कि भाई ये मेरे पास एक ही है, तो वहाँ पर उसने उसके लिए गालियाँ भी दी और उसके ऊपर हाथ भी चला दिए। उस समय में वो व्यक्ति कमज़ोर था, लेकिन उसकी आह वहाँ पर निकल रही। जो व्यक्ति अपनी गाड़ी सुधरवाने के लिए गया हुआ था, उस दृश्य को देख करके उसकी कुछ मदद तो नहीं कर पाया,
लेकिन कुछ दिनों के बाद में उसको पेपर में एक दुर्घटना की खबर मिली और उसमें उसी ऑटो वाले का एक्सीडेंट हुआ था एक ट्रक के द्वारा, और वो व्यक्ति के पैर के ऊपर ट्रक चढ़ गया था। उसके फोटो को देख करके उसको उस दिन की घटना याद आ गई कि उस दिन उसके साथ में वो इस प्रकार से व्यवहार कर रहा था, उसका फल उसको इस रूप में प्राप्त हुआ। तो कर्म सिद्धांत इसी प्रकार से यहाँ पर उस परिवार ने अच्छे कार्य की भर्त्सना की, और केवल इसी समय का फल नहीं, कई भवों का फल प्राप्त होता है, और उनका जितना भी धन दौलत थी वो वहाँ पर 6 महीने में ऐसी स्थिति हो गई कि खाने के भी लाले पड़ने लगे। इसी प्रकार की स्थिति जब कोई व्यक्ति सामूहिक स्थान में रहता तो सामूहिक पुण्य का कार्य करता है। एक बार एक जगह पर कुछ लोग पिकनिक के लिए गए, एक बस में बहुत सारे लोग एकत्रित होकर के, और उस पिकनिक स्पॉट पर जब गए और अचानक मौसम खराब हो गया। मौसम खराब होने पर सब लोग वहां पर कि अरे कैसे मनहूस समय में निकल के आए, या लगता है कि अपने में कोई ऐसा मनहूस व्यक्ति आ गया है जिसके कारण में ये सारा आनंद की जो ट्रिप थी वो खराब हो गई। और उस समय में व्यक्ति कौन ऐसा मनहूस होगा उसकी खोज करने लगे, जो व्यक्ति सूरत से भी और धन से भी गया बीता था। उसको सब लोगों ने वहाँ पर टारगेट बनाया कि यही व्यक्ति जो है अपने साथ में ऐसा आया है जिसके कारण में ये सारा आनंद अपना किरकिरा हो गया। और उस समय में मौसम इतना खराब हो गया था कि बार बार वहाँ पर बिजली चमक रही थी, बिजली गिर रही थी। तो उन लोगों ने सोचा कि जो व्यक्ति मनहूस है वो अपन उसकी परीक्षा कैसे करें। तो किसी ने बताया ऐसा करते हैं कि अपन गाड़ी से निकल करके सामने एक पेड़ है, उसके नीचे एक व्यक्ति थोड़ी देर जाकर के ठहर करके वापस आएगा, और यदि इसके ऊपर बिजली नहीं गिरती है तो अपन समझ सकते हैं कि वो मनहूस नहीं है। और वहां पर एक एक व्यक्ति निकल करके जा रहा था और भगवान को याद कर रहा था कि मैं मनहूस ना हूं, और लौट करके आ जाता था। बिजली कभी यहां गिर रही थी, कभी वहां गिर रही थी। जो बच करके आ रहा था उसको ऐसा लग रहा था कि चलो मैं तो बहुत भाग्यशाली हूं। और सबके नंबर आते आते एक बार उसी व्यक्ति को, जिसको कि सभी लोग टारगेट बना रहे थे, उस व्यक्ति के लिए बाहर जाने के लिए कहा गया। और वो व्यक्ति जब उस पेड़ के नीचे जाता है, इसी बीच में एक बिजली उस बस के ऊपर गिरी और बस के सारे लोग नष्ट हो गए, मरण को प्राप्त हो गए। उस व्यक्ति के पुण्य के माध्यम से सारे लोगों की रक्षा हो रही थी, लेकिन व्यक्ति वहां पर उसी के लिए इस प्रकार से सोच रहे थे। इसी प्रकार से बुद्धसेन का पुण्य वहां पर उस परिवार के लिए बहुत शक्ति प्रदान कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसके जाते वहां पर सारी की सारी दौलत गायब हो गई। संसार का ये स्वरूप है, कब क्या परिवर्तन हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं। अंग्रेजों के ज़माने में एक अंग्रेज था, वो अंग्रेज बहुत लॉटरी खरीदता था, लेकिन उसकी लॉटरी कभी नहीं लगती थी। उसके घर में एक नौकर भी था। एक बार उसने सोचा कि इस नौकर के नाम से हम लॉटरी लगाते हैं, और उसने नौकर के नाम से लॉटरी लगाई, और वो लॉटरी खूब अच्छी बम्पर लॉटरी बड़े पैसों की लग गई। वो अंग्रेज ने सोचा कि इसके नाम से खरीदिए तो इसको देना चाहिए, लेकिन इसको दें, इतना पैसा इसको मिल गया है, बताने पे कहीं ऐसा ना हो कि इसका हार्ट अटैक आ जाए, हार्ट फेल हो जाए। तो उस व्यक्ति ने एक छड़ी ले ली अपने हाथ में और उस व्यक्ति के लिए पिटाई करते करते धीरे धीरे उसको बताया। एक बार गुजरात की भी एक घटना सुनी थी कि एक बार एक व्यक्ति, गरीब व्यक्ति के लिए जब बहुत बड़ी लॉटरी लग गई तो उन्होंने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि इसके लिए कोई दुर्घटना घट जाए इसके साथ में। तो एक डॉक्टर को बोला कि आप इसको बता करके कि इतनी बड़ी लॉटरी इसको लगी है, और डॉक्टर से कहा, डॉक्टर ने जाकर के उससे पूछा कि यदि तुम्हें 1000 रुपये मिल जाए तो तुम क्या करोगे। तो उसने कहा हमारी झोपड़ी ठीक कर लेंगे। उसने कहा कि यदि तुम्हारे लिए 1 लाख रुपए मिल जाए तो क्या करोगे। कहने लगे डॉक्टर साहब 50,000 हम रख लेंगे, 50,000 आपको दे देंगे। फिर उन्होंने कहा कि यदि तुम्हारे लिए 1 करोड़ मिल जाए तो क्या करोगे।
तो उसने फिर वही जवाब दे दिया। जैसे ही उसने कहा कि 50 लाख आप ले लेना, और पता पड़ा कि डॉक्टर साहब को वहाँ पर हार्ट अटैक आ गया, वो स्वयं मरण को प्राप्त हो गए। तो ऐसी स्थितियाँ भी बनती हैं। तो यहाँ जिस घटना को हम सुना रहे थे कि वो जो अंग्रेज का जो दास था उसके लिए बहुत सारी दौलत प्राप्त हो गई। उसने कहा कि साहब हम तो कुछ जानते नहीं, आप ही संभालो इस धन को। तो उस अंग्रेज ने उसके नाम से एक कोई कंपनी खोल दी, और उस सेवक का इतना पुण्य था कि वहां पर वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की को प्राप्त करती गई। और धीरे धीरे ऐसा हुआ कि वहां पर जो अंग्रेज के यहाँ पर काम करने वाला नौकर था उसके पास तो बहुत सारी संपत्ति हो गई, और अंग्रेज उसके पूरे संपत्ति को देखने वाला एक नौकर के रूप में वहां पर परिवर्तित हो गया। तो ये संसार का परिवर्तन कर्मों के द्वारा कब किसका कैसा परिवर्तन हो जाए। तो यहाँ उस सोमदत्त सेठ के घर में, जहाँ पर 56 करोड़ दीनारों का जो स्वामी था, जिसकी हवेली पर 56 ध्वजाएं लहरा रही थीं, आज ऐसी स्थिति हो गई कि खाने के लिए भी लाले पड़ने लगे। अब वो लोग इतने बड़े नगर में, जहाँ पर बड़े इज्जत के साथ में रहे थे, अब वहाँ पर ऐसी स्थिति आ गई है। तो उन्होंने सोचा कि अब इस जगह को छोड़ करके अपने लिए अन्य जगह पर रह करके अपने जीवन का निर्वाह करना चाहिए, जहाँ पर समृद्धि के साथ रहें। वहाँ पर ऐसी विपत्ति के साथ में रहना शोभा को प्राप्त नहीं होता, और वो उस हवेली को छोड़ करके चले जाते हैं। ये तो 6 महीने की बात है। यहाँ पर अपन ने अभी देखा था कि बुद्धसेन को निकाल दिया है, और बुद्धसेन उस समय में सोचता है कि मैं किसी दूसरे शहर में जाकर के कुछ धन कार्जन करके अपने जीवन का निर्वाह करूँगा। और उसी बीच में उसको अपनी पत्नी मनोवती का स्मरण आता है। उस समय में सोचता है कि वो बड़ी धर्मनिष्ठ है, उसके लिए मैं खबर दे करके जाऊं, नहीं तो कहीं उसके कि मेरी अनुपस्थिति के कारण में वो वहाँ पर दुखी ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो मेरे विरह में मरण को प्राप्त हो जाए। मुझे उसको ये खबर देनी चाहिए। और ऐसे भावों के साथ में वो अपनी दिशा अपनी ससुराल की ओर मोड़ देता है। लेकिन उसके लिए चलने के लिए कोई भी साधन नहीं है, क्योंकि घर से वो निकला है लेकिन वहाँ से कुछ भी लेकर के नहीं निकला है। अब वो पैदल पैदल अपनी ससुराल के लिए चल रहा है। रात्रि में वो पेड़ के ऊपर विश्राम करता है, दिन में कहीं वृक्षों से कुछ फल आदि लेकर के खा करके, और उन्हीं एक जोड़ी वस्त्रों में, और कुछ उसके पास में नहीं है। चलते चलते वो हस्तिनापुर पहुंचता है। लेकिन वहाँ पर सोचता है कि इस जगह पर मैं पहली बार जब आया था तो दूल्हा बन करके आया था, बड़े सम्मान के साथ में यहाँ पर मेरी अगवानी हुई थी, और आज मेरी रास्ते में चलते चलते उसकी पूरी जो वेशभूषा भी थी वो भी बहुत मलिन हो गई थी। वो एक दास के रूप में जैसा दिखाई देता था। उसने सोचा कि मैं ऐसे रूप में कैसे अपनी ससुराल जाऊं, और वहाँ पर एक उपवन को देख करके वो वहाँ पर प्रवेश करता है और उसमें विश्राम करने लगता है। रास्ते की थकान के कारण में उसको निद्रा आ जाती है। अब इसके बाद में क्या होगा, इसके लिए आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। निहारा जिसने भी प्रभु जी को आकर, उठती है गूंज मन में धन्य शरण पाकर। निहारा जिसने भी जिन वर के दर्शन और साधु के वंदन से, टिकते न पाप ज्यादा अंजलि में जल जैसे। पालो अपनी निधियां भक्ति रचा कर, उठती है गूंज मन में धन्य शरण पाकर। निहारा जिसने भी प्रभु जी को आकर, उठती है गूंज मन में धन्य शरण पाकर। निहारा जिसने भी
निहारा जिसने